हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज कर रहे हैं कि कैपजेमिनी की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है तो उसका एक सिलेबस क्या होता है, उसके अंदर कौन से तरीके के सवाल आते हैं और कौन से तरीके के सवाल सॉल्व करने के लिए कितना समय आपको मिलने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो यहाँ पर देख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों कैपजेमिनी के अंदर जो है वो आपकी ऑनलाइन टेस्ट होती है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके बाद एचआर का इंटरव्यू होता है और इन सभी से अगर आप क्लियर होते हैं तो फिर आपको जो है वो कैपजेमिनी में काम पर रखा जाता है। तो दोस्तों ये तीनों जो स्टेप है उनमें से सबसे पहली स्टेप यहाँ पर आती है कैपजेमिनी की एंट्रेंस एग्जाम, जिसके अंदर टोटल यहाँ पर 4 जो है वो मेन टॉपिक्स होते हैं या मेन सेक्शंस होते हैं, जिनके अंदर फिर सब सेक्शंस होते हैं और सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो वो टेबल जो है वो हम एक बार समझ लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि कौन से सेक्शन है उसमें कितने सवाल आएंगे और कौन से सेक्शन के सवालों को कितना समय मिलेगा और टोटल जो है वो आपको समय कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको 16 सवाल पूछे जाएंगे। इसी के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी 16 सवाल पूछे जाएंगे और इन दोनों सेक्शंस के लिए आपको कुल मिलाकर के 50 मिनट का समय मिलेगा। इसके बाद आएगा एसे राइटिंग, जिसकी वर्ड लिमिट होगी 180 से 200 शब्द। इसमें आपको केवल एक ही ऐसे लिखना है और इसके अंदर आपको आधे घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 30 मिनट्स। इसके बाद आपको सुडो कोड राउंड आएगा, जिसके अंदर 25 मिनट का समय होगा और इसमें आपको केवल 25 ही मिनट मिलेंगे, यानी कि तकरीबन 1 मिनट में एक सवाल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये सब कुछ अगर टोटल मिला ले तो आपको कुल मिलाकर के 58 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 105 मिनट का समय दिया जाएगा। अब देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं या कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो एक काफ़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, एरियाज, ऑड मैन आउट, सिंपल इक्वेशंस, mensuration, races and games, simplification, boards and streams, averages, problems on LCM and HCF। इसके अलावा pipes and cisterns, problems on numbers, compound interest के ऊपर भी सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा indices and surds, साथ ही साथ quadratic equations, permutations and combinations, probability, ratio and proportion, टाइम एंड डिस्टेंस और प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। तो ये सारे जो है वो टॉपिक आएंगे या इससे रिलेटेड सवाल आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो वहाँ पर सेक्शन आता है वो आता है लॉजिकल रीजनिंग। तो इसके अंदर आपको एनालॉजीज, मिसिंग लेटर्स, मैचिंग डेफिनेशंस, क्लॉक पजल्स, साथ ही साथ कैलेंडर्स, नॉन वर्बल रीजनिंग, इसके अलावा द एम्बेडेड फिगर, वाटर इमेजेस, लॉजिकल गेम्स, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, इसी के साथ साथ मिरर इमेजेस, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, डाटा सफिशिएंसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, इसी के साथ साथ एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और क्लासिफिकेशन, इस सभी के ऊपर सवाल आएंगे। फिर आता है दोस्तों सुडो कोड राउंड। तो सुडो कोड राउंड में आपको C++, जावा, पर्ल, पाइथन, डाटा स्ट्रक्चर्स और जावास्क्रिप्ट, इससे रिलेटेड जो है वो सवाल आएंगे। ऐसे राइटिंग की बात करूं तो ऐसे राइटिंग में कई सारे टॉपिक आ सकते हैं। इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक आ सकते हैं, सोशल ट्रेंडिंग से रिलेटेड आ सकते हैं, ग्लोबल चेंजेस है, हेल्थ है, एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड टॉपिक्स आ सकते हैं, सोसाइटी है, टेक्नोलॉजी है। इनमें से किसी से भी रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स आपको वहाँ पर एग्जाम के दौरान आ सकते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर कट ऑफ की मैं बात करूँ तो जनरली इनका कट ऑफ जो है वो हाई रहता है। यहाँ पर कट ऑफ इनका कम से कम 75% का कट ऑफ रहता है। तो इस टेस्ट के हर एक सेक्शन के अंदर जो है वो आपको जितने मार्क्स हैं उनमें से कम आपको 75% मार्क्स जो है वो मिलने चाहिए। तो आपका एग्रीगेट भी 75% चाहिए और हर एक सेक्शन में भी आपको ऑन एन एवरेज 75% मार्क जो है वो मिलने चाहिए। तो दोस्तों एक और चीज़ है जिसके ऊपर हमें नज़र डालनी पड़ेगी,
हमारे पास ये भी चीज़ का डाटा मौजूद है कि कौन से सेक्शन में कौन से सवाल आएंगे जिसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है उसके अंदर आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस वाले सवाल है वो टिपिकली 2 सवाल आ सकते हैं जिनकी डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम तक जा सकती है। इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड 2 से 3 सवाल आ सकते हैं, इसकी भी डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम होगी। एवरेजेस से रिलेटेड 2 सवाल होंगे, मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल। ज्योमेट्री से रिलेटेड एक सवाल आ सकता है जिसकी डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन के 2 सवाल ज़रूर आ सकते हैं जिसकी डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड होगी। यहाँ पर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड 1 से 2 सवाल आ सकते हैं, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल ईजी हो सकती है। अलजेब्रा से रिलेटेड 2 सवाल आएंगे जिसकी डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड होगी। और प्रोग्रेशन से रिलेटेड एक सवाल आ सकता है जिसकी डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो मीडियम तक जा सकती है। दूसरा फिर जो आपको सेक्शन आता है वो आता है लॉजिकल रीजनिंग का। तो इसके अंदर आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड 3 से 4 सवाल आएंगे और यहाँ पर आपकी लेवल जो है वो मीडियम से हार्ड प्लस तक की हो सकती है। विजुअल रीजनिंग के 2 सवाल आएंगे और जो उसकी लेवल है वो मीडियम से हार्ड के बीच में हो सकती है। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड 2 सवाल आएंगे, रेंज मीडियम होगी। फ्लो चार्ट से रिलेटेड 2 से 3 सवाल आएंगे, रेंज मीडियम होगी। लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड 2 सवाल आ सकते हैं, यहाँ पर रेंज मीडियम होगी। और ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड 2 सवाल आएंगे, इसकी लेवल इजी होगी। इसके अलावा दोस्तों जो ऐसे का सेक्शन आता है उसके अंदर फिर आपको अलग अलग विषयों के ऊपर ऐसे आ सकता है। तो इसके ऊपर जो है वो उन्हीं के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करता है कि ये किस तरीके से उसको मार्किंग करते हैं। इसके अंदर कुछ हार्ड एंड ईजी ऐसा कुछ होता नहीं है। आप जितना बेहतर ढंग से लिखेंगे उतना ही बेहतर उसमें मार्क पाएंगे। तो इसकी वजह से इसमें हार्ड या इजी ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा फिर और एक जो आपको सेक्शन आता है सूडो कोडिंग। तो इसके अंदर एल्गोरिदम, आउटपुट प्रेडिक्शन, फाइंडिंग द एरर, कैलकुलेटिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इससे रिलेटेड आपको 8 तक सवाल आ सकते हैं जिसकी लेवल ईजी होगी या इजी होने की आशंका है। यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड 5 सवाल आएंगे जिसकी लेवल मीडियम होगी। और OOPS इससे रिलेटेड 3 से 4 सवाल आएंगे जिसकी लेवल भी मीडियम तक जा सकती है। तो इससे आपको ये तय करने के लिए मदद मिलेगी कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है, जिनकी डिफ़िकल्टी लेवल आपको मीडियम से हार्ड जा सकती है। तो उसके ऊपर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाई करके जा सकते हैं जिससे कि आपको एग्जाम के वक्त में ज़्यादा मुश्किलातों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।